नमस्कार, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MAJ गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। आज हम बात करेंगे मापनी स्केल। किसी भी मानचित्र में मापनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि बिना मापनी की कोई मैप बन ही नहीं सकता। तो हम बात करेंगे मापनी का अर्थ और परिभाषा। मापनी किसी भी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, आकार व आकृति को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है, उस अनुपात को मानचित्र की मापनी कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी तथा उन्हीं बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई वास्तविक क्षैतिज दूरी के अनुपात को संबंधित मानचित्र की मापनी कहा जाता है। इसमें हम दो क्षेत्र, कोई भी, उनकी वास्तविक दूरी और उन्हीं वास्तविक दूरी को मानचित्र पर जिस अनुपात में दिखाया जाता है उसे मापक कहते हैं। इसका सूत्र है मापक बराबर मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी बटा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई A स्थान है और कोई B स्थान है, उसकी वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है। उस वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर को हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसका मापक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात के रूप में हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर या 1 अनुपात 1 लाख या 1/1 लाख। अब मापनी की आवश्यकता एवं महत्व, अर्थात हमें मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि उसके आकार का मानचित्र बनाना असंभव कार्य है। अगर हम ये कार्य करना भी शुरू करें तो इतना लंबा हमें कागज़ उपलब्ध नहीं होगा। अगर कागज़ उपलब्ध हो भी गया तो पूरी पृथ्वी का चित्र बनाना संभव नहीं है, और चित्र बन भी गया तो उसको फैलाकर अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर सही प्रदर्शित किया जा सकता है। बिना मापनी के कोई मानचित्र बना ही नहीं सकते। अगर बिना मापनी के कोई मानचित्र बनाते हैं तो वह रेखा चित्र होता है जो मात्र अनुमान से बनाते हैं। तो हमें यहाँ रेखा मानचित्र और मानचित्र में अंतर समझना आवश्यक है। रेखा मानचित्र वह होता है, स्केच मैप, जो बिना मापनी के अनुमान से बनाते हैं। मानचित्र मापनी के द्वारा ही बनाया जाता है। अब इसमें हम नीचे देखो, मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की विधियाँ की 3 विधियाँ हैं। एक कथन विधि, दूसरी निरूपक भिन्न विधि और तीसरी है आलेखी विधि। कथन विधि स्टेटमेंट मेथड, इसमें मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों में लिख देते हैं। जैसे 1 इंच बराबर 1 मील, यानी 1 मील की दूरी को 1 इंच के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। निरूपक भिन्न, इसमें मापनी को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1/50,000 या 1 अनुपात 50,000। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसमें जो अंश हमेशा 1 होता है। और तीसरी विधि है आलेखी विधि, इसमें मापनी को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसे आलेखी विधि कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं, इसमें सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकिरण मापनी, वर्नियर मापनी और अन्य मापनी हैं। अब हम माप प्रणाली की बात करेंगे। 2 प्रकार की माप प्रणाली है। एक तो अमेरिकन प्रणाली है जिसको मैट्रिक पद्धति बोलते हैं, मैट्रिक प्रणाली बोलते हैं। दूसरी ब्रिटिश प्रणाली। अमेरिकन पद्धति में जो हमारा
मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये है जो अमेरिकन पद्धति मीट्रिक प्रणाली है। और जो मील, फरलांग, गज, फुट, इंच, ये ब्रिटिश प्रणाली है। अपन स्केल देखो, इसमें स्केल में एक तरफ तो जो छोटा स्केल है उसमें एक तरफ 15 सेंटीमीटर वाला मापनी है, तो वो तो अमेरिकन पद्धति वाला है। दूसरी तरफ उसमें इंच वाला है जो ब्रिटिश प्रणाली वाला है। मीट्रिक प्रणाली में जो इकाई बड़ी है वो किलोमीटर है, उसके बाद में हेक्टामीटर, उसके बाद में डेकामीटर, उसके बाद में मीटर, उसके बाद में डेसीमीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर और उसके बाद में मिलीमीटर। यानी किलोमीटर इसमें सबसे बड़ी इकाई होगी और सेंटीमीटर सबसे छोटी होगी। सेंटीमीटर से छोटी इकाई है वो मिलीमीटर है। अब हम यहाँ आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ बात करें 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, 100 डेकामीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 10,000 डेसीमीटर होते हैं और 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम बोलेंगे 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। हमें कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 10। हमें कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 1000। इसी प्रकार 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 100 मीटर, 1000 डेसीमीटर और 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। यानी हमें से कोई पूछे 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 10,000। इसी प्रकार 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। स्केल में कभी आपने देखा हो तो 1 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है उसमें छोटे छोटे 10 लाइन होती है, वो सेंटीमीटर को इंगित करती हैं। इस प्रकार हमारी ये मीट्रिक प्रणाली है जिसको हमें याद करना आवश्यक है। जब हम मापक बनाएंगे इसी की सहायता से बनाएंगे। अब हम बात करें ब्रिटिश माप प्रणाली की। ब्रिटिश माप प्रणाली में सबसे बड़ी इकाई हम यहाँ पर है मील है, मील के बाद फरलांग, फरलांग के बाद गज, फिर फिट, फिर इंच। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मील में फरलांग की बात करें तो 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 1760 गज होते हैं, 5280 फुट होते हैं और 63,360 इंच होते हैं। हम फरलांग की बात करें तो 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, 660 फुट होते हैं और 7,920 इंच होते हैं। यानी हमसे कोई पूछे 1 फरलांग में कितने इंच होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 7,920। गज की बात करें तो 1 गज में 3 फीट होते हैं और 36 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये हमने मापक की सामान्य बात की। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।